नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में डीएवी इंटर कॉलेज में बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आजमगढ़ के सांसद भोजपुरी फिल्मी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने किया। इस दौरान डीएम विशाल भारद्वाज, सीडीओ आनंद कुमार सुख, एडीएम अनिल कुमार मिश्रा समेत अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। इस दौरान परीक्षण पर आए छात्र छात्राओं को अलग अलग कंपनियों के नियुक्ति पत्र अतिथियों ने सौंपा। पूरे परिसर में अभ्यर्थियों का भारी हुजूम दिखाई दिया। सांसद निरहुआ ने बताया कि 5000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। लगातार अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जब यहां पर पिछले माह मुख्यमंत्री आए थे, तभी उन्होंने यहां पर रोजगार मेले को लगाने का निर्देश दिया था। वहीं आजमगढ़ के पूर्व सांसद मुलायम सिंह यादव के अस्पताल में गंभीर हालात के सवाल पर दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द ही से जल्द हमारे नेता ठीक हो जाएं। वो हम सबके नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ आदि पुरुष फिल्म में रावण व हनुमान जी के गेटअप पर उठ रहे सवाल को लेकर सांसद निरहुआ ने कहा कि इस पर आपत्ति होनी चाहिए और किसी भी धार्मिक ग्रंथ के मूल भावनाओं से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जो मूल है उसी पर केंद्रित होना चाहिए, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे साहित्य हो या धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सांसद निरहुआ ने आजमगढ़ से गोरखपुर वाराणसी को सीधे जोड़ने वाली रेल लाइन के सर्वे को लेकर हुए टेंडर पर कहा कि 17 अक्टूबर से टेंडर का कार्य शुरू हो जाएगा। 70 से 80 दिनों में पूरा काम कर लिया जाएगा। 1975 में भी सर्वे कार्य हुआ था, लेकिन ये फिर भी पूरा नहीं हो सका। तब कई बार इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन मामला अटका ही रह गया। अब नए सिरे से सर्वे का कार्य शुरू किया जा रहा। दूसरी तरफ सांसद निरहुआ ने पहले के दावे किया था कि दशहरे से पहले सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इस पर सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने बताया कि बारिश के चलते दिक्कत हो गई थी। अब बारिश खत्म हो रही है, इसके बाद सड़कों को ठीक करने का काम शुरू किया जाएगा। हम लोगों का टारगेट है 4 से 5 हज़ार युवाओं को लाभ देने के लिए, और अभी भी लगातार जो है यहाँ पे पंजीकरण हो रहा है। और हमारे डीएम सर के कुशल नेतृत्व में ये मेला का आयोजन किया गया। जो पिछले महीने ही जब पूजनीय महाराज जी आए थे, तो उन्होंने आदेश किया था कि आप लोग यहाँ पे रोजगार मेला का आयोजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले। और जो प्रशिक्षण लेके बच्चे तैयार हैं रोजगार के लिए, उनको रोजगार मिल जाए ताकि उनको कहीं भटकना ना पड़े। जी जी जी। अच्छा, ये आजमगढ़ के जो पूर्व सांसद हैं मुलायम सिंह यादव जी भर्ती गंभीर हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि हम सब के वो नेता हैं और हम सब लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। सब लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नेताजी ठीक हो जाए। अच्छा सांसद जी, ये बताइए कि जैसे आदि पुरुष जो पिक्चर आ रही है, उसमें रावण और हनुमान के गेटअप को लेकर काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, प्रश्न उठना ही चाहिए। जब आप किसी धार्मिक ग्रंथ पे अगर कुछ काम करने जा रहे हैं तो उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो उन्होंने किया है गलत है। किसी भी संप्रदाय के धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए, चाहे वो सिनेमा में हो, साहित्य में हो, कहीं भी हो। मुझे लगता है कि इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि किसी अगर आप ग्रंथ पे काम करने जा रहे हैं तो उसके जो उसका मूल है उससे छेड़छाड़ ना करें। अच्छा सांसद जी, जैसे आजमगढ़ से वाया आजमगढ़ गोरखपुर से और वाराणसी की जो रेलवे मार्ग की जो सर्वे का टेंडर हुआ, ये कब तक सर्वे पूरा हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। इसको टारगेट दिया गया है, ये 17 तारीख से शुरू हो रहा है और इनको 70 से 80 दिन के अंदर इसको पूरा करना है, क्योंकि ये 75 में इसका सर्वे हुआ था 1975 में, पर उसके बाद इस पे आगे काम हुआ नहीं। उसके बाद 1-2 बार और प्रयास हुआ पर काम नहीं हो पाया। जब मुझे इस बारे में जानकारी आजमगढ़ से मिली और मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला और मैंने कहा कि ये 75 से सर्वे होकर पड़ा है पर ये काम नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा? तो उन्होंने मुझे कहा था कि 4 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय रेल मंत्री जी को कि उनके निर्देश पर 4 महीने के अंदर ही ये शुरुआत हो गई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसको पूरा कर लिया जाएगा। अच्छा सांसद जी, जैसे सड़कों के गड्ढा मुक्त होने की बात हुई तो दशहरे के पहले तक सब सही हो जाएगा, लेकिन गड्ढे नहीं मुक्त हो सके मतलब उससे
गड्ढे सड़क में? अभी बारिश की वजह से थोड़ा काम तेजी नहीं पकड़ पाया, पर बरसात बाद अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, डीएम सर और हम लोग यही बात कर रहे थे कि पूजनीय महाराज जी ने आदेश किया है, तो ये बरसात जैसे ख़त्म होगी ये काम और तेजी पकड़ लेगा और जल्दी से जल्दी हम लोग इस पे काम जो है उसको पूरा करवा लेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।